पिछले 2 सालों से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला पुष्कर मेला नहीं लग रहा है। इससे करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और हिंदू संप्रदाय के 4 धाम की यात्रा करने के बाद अंत में पुष्कर यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। इस मेले में राष्ट्रीय स्तर का पशु मेला भी आयोजित होता है, जिससे काश्तकारों का भी बड़ा भारी पशुओं की खरीद फरोख्त का व्यापार होता है। धार्मिक, आध्यात्मिक पर्यटन के साथ साथ इसमें देहात से पशुपालक किसानों के साथ विदेशों से पर्यटक भी पहुंचते हैं। इस मेले को लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइन का इंतजार है, जिसमें तीसरी कोरोना लहर की वजह से मेला निरस्त किए जाने की चर्चा है, जिससे समाज के सभी वर्गों में बहुत दुख और पीड़ा है। कल जब सरकार ने राज्य और देश भर से 26 लाख विद्यार्थियों की राजस्थान में रीट परीक्षा सफलतापूर्वक करवा ली, इससे सरकार को साधुवाद। वो तो कुंभ मेले से भी बड़ा कार्य कर लिया है इन्होंने। ऐसे में पुष्कर मेले से ही क्या सिर्फ कोरोना फैलने की संभावना है? ऐसा कोई पुख्ता सबूत या समाचार सरकार के पास उपलब्ध है? 2 वर्ष पहले नोटबंदी लागू हो जाने से भी मेला बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था और पिट गया था, बिखर गया था। 2 सालों से कोरोना की वजह से मेला नहीं लग रहा है। ऐसे में काश्तकार जो पशुपालक है, वो अपने पशुओं को खिलाकर कैसे पाल रहा है, जबकि कोई खरीद फरोख्त ही नहीं है। ये उसकी आत्मा ही जानती है। इस मेले में ऊंट, गाय, घोड़े, भैंस आदि समस्त हिंदुस्तान से बिकने के लिए आते हैं, जिसमें पशु आहार व्यवसायी, पशु संसाधन सामग्री विक्रेता, कृषि यंत्र विक्रेता, ढाबा संचालक और चाय पानी की और छोटी होटलें आदि प्रमुखता से लगती हैं, जिसमें हरियाणा और पंजाब तक का काश्तकार अपने पशुधन लेकर यहाँ पुष्कर आता है। इन्हीं सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार से निवेदन है कि नवंबर माह में होने वाले पुष्कर मेले को आयोजित होने की अनुमति प्रदान करे, जिससे करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए तथा किसानों, पशुपालक और काश्तकारों की रोजी रोटी एवं आजीविका को ध्यान में रखते हुए पुष्कर की अनुमति प्रदान करे। ये मेला किसी भी नजरिए से कल जो राजस्थान में रीट की परीक्षा हुई, उससे बड़ा नहीं हो सकता। और पुष्कर का पशु मेला तो 5 किलोमीटर के रेडियस में क्षेत्र में ही होता है, जिसमें अपने आप ही सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती है। और आजकल तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने आप ही मास्क लगाते हैं और कोविड के नियमों का पालन करते हैं, और पशुओं को तो कोरोना होता ही नहीं है। और पुष्कर के आदरणीय पंडित, पुजारी एवं महंत व संत भी आने वाले भक्तों, दर्शनार्थियों से कोविड नियमों की पालना करवाते हैं। ऐसे में सबकी रोटी रोजगार को देखते हुए आपसे प्रार्थना है कि समय बहुत कम रह गया है, अनुमति प्रदान करें ताकि उसका राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार और प्रसार हो सके और सभी संबंधित लोग विदेशी पर्यटकों सहित इस मेले में आएं और अपनी धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक भावनाओं का समावेश कर सरकार की रीति नीति का लाभ उठा सकें। अगर ये मेला इस वर्ष नहीं बना तो ग्रामीण क्षेत्र में काश्तकारों, पशुपालकों में लोग बहुत हताश और निराश हो जाएंगे, क्योंकि ये मसला उनकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। तो सभी अश्व प्रेमियों से और पशुपालकों से निवेदन है कि 29 सितंबर बुधवार को सभी पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के पास इकट्ठे हुए और हम प्रशासन से इस बारे में बात करेंगे कि वो इसकी अनुमति दें। तो आप सब तैयार हो जाएं। 29 सितंबर बुधवार को सुबह 10 बजे ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में हम सब वहाँ इकट्ठे होंगे। आप सबका इंतजार। धन्यवाद।